देखिए आपने इनका चलान किया है। मैम हट नहीं रहे। मूवमेंट पे वीआईपी कई बार बोल गए कि यहाँ से हटा लीजिए। हाँ। जब नहीं हटाएंगे क्या करें, तो इनके तो चालान करने ये तो पड़ेंगे। इनके लिए स्टैंड बना हुआ नहीं, है ना। स्टैंड नहीं है, वीआईपी मूवमेंट में यहाँ से हटाना पड़ेगा परमानेंटली स्टैंड। तो इनके लिए स्टैंड कहाँ बने हैं, कहाँ लगाएंगे अपनी गाड़ियाँ ये। यहाँ पर वीआईपी पीएम साहब का प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ से हटानी पड़ेगी। ठीक है। जिस सरकार ने ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों से बिगाड़ी है, वो सरकार है ना खड्डे में गई है। केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने 0 फिटनेस फीस करी थी। आज बीजेपी की सरकार ने 800 रुपए फीस कर दी फिटनेस की। सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप और इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली में। आज हम बात करेंगे ऑटो वालों से। दिल्ली में सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार ने ऑटो वाले भाइयों से बहुत से वादे किए थे। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में सरकार को बने हुए, बीजेपी सरकार को बने हुए 11 महीने हो चुके हैं, क्या उनकी कुछ उम्मीदें जो सरकार ने उनको दिखाई थी या सरकार के प्रति ऑटो वालों ने जो उम्मीदें जताई थी और सरकार में बदलाव चाहा था, क्या जो शर्तें उनके लिए रखी गई थी उन शर्तों में से कुछ काम या कुछ वादे किए गए हैं या वह वादे भी सिर्फ खोखले थे, वह बातें भी सिर्फ खोखली थी या वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति थी। जी क्या नाम है आपका? किशन गुप्ता। किशन गुप्ता। कब से आप ऑटो चला रहे हैं? हम 2018 से चला रहे हैं। अभी बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए 11 महीने हो चुके हैं। हाँ और जी। सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार ने ऑटो वाले के लिए बहुत से वादे किए थे, क्या उनमें से कोई वादा पूरा किया है? नहीं सरकार ने? किया गया है, क्योंकि पहला सवाल यह है कि हमारे स्टेशन पे जब हम न्यू दिल्ली जाते हैं तो 35 रुपए का टोल लिया जाता। किस प्रकार का टोल लिया जाता? वहाँ कोई सुविधा नहीं दिया गया है। दिल्ली किसी के भी अंदर ये प्रकार टोल लिया ऑटो जा वाले रहा को, है। किसी भी प्रकार का ऑटो वाले को कोई भी सुविधा न्यू दिल्ली स्टेशन पे नहीं दिया गया है। नहीं, जैसे सरकार ने बोला था कि हम वर्दी बनवा कर देंगे या लड़कियों की शादी का खर्चा देंगे। अभी कोई भी सिस्टम हमारे को नहीं मिला है। 11 महीने सरकार को हो चुके हाँ हैं। जी। तो और मतलब इन्होंने एक वादा किया था लेडीज के नाम से 25 रुपए देने के लिए, उन्होंने उसे भी नहीं दिया है। जो औरतों को 2500 रुपए देते हाँ वो जी, भी नहीं दिए हैं। नहीं और दिया है। ऑटो वालों के भी हक की कोई बात नहीं कही गई है। नहीं गई। तो कोई दूसरी बात सुन लीजिए। केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने 0 फिटनेस फीस करी थी। आज बीजेपी की सरकार ने 800 रुपए फीस कर दी फिटनेस की। अच्छा, फिटनेस फीस भी बढ़ा दी गई हाँ है। जी, 0 बैलेंस करी थी। तो लोगों ने तो बहुत भरोसा दिखाया था सरकार पर। सरकार नहीं, हम सरकार पे भरोसा करे थे, लेकिन आज हमारे सरकार ने हमारे काम को पूरा नहीं किया। पहली बात, हमारे ऑटो का कोई स्टैंड नहीं दिया है, और अगर हमारी गाड़ी कहीं बाहर रोड पे खड़ी होती है तो होने का पार्किंग का चालान काटा जाएगा। और कार जितनी खड़ी रहेगी पूरी गलियों में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, वहाँ कोई चालान नहीं कटता है। ठीक है, वहाँ रिश्वत चलता है, भ्रष्टाचार चलता है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सोनी है जी। मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन संबंधित भारतीय मजदूर संघ, देश की सबसे बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन। जी सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को आए हुए 11 महीने हो चुके हैं। सत्ता में आने से पहले ऑटो वालों से उन्होंने बहुत से वादे किए थे, क्या उनमें से कुछ वादे पूरे किए गए हैं? देखो, एक मैं बताऊं आपको, सरकार कोई भी मजदूरों की नहीं होती, ये क्लियर कर दें। ठीक है, एक दिल्ली के अंदर एक बदलाव जनता चाह रही थी और साथ साथ ऑटो वाले भी चाह रहे थे। हमने खुल के इनको बीजेपी को सपोर्ट करी। सपोर्ट करने के पूरी दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा पे इनके बैनर लगे। मगर कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं, ये सरकार है ना, जो दिल्ली सरकार है, ये खरी नींव उतरी इनके लिए। इन्होंने देखो रातों रात फिटनेस के पैसे बढ़ा दिए। जो पहले फिटनेस की हमारी गाड़ी पास होती थी टैक्सी, उसमें पैसा नहीं लगता था, इन्होंने 800 रुपए कर दिए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया, मैं प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सी के अंदर चलवाऊंगी, कमर्शियल का दर्जा दिया जाएगा प्राइवेट गाड़ियों को। लाखों लोग हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और उसके बाद ये ओला उबर कंपनियां हैं, बड़े बड़ी जो कंपनियां, उनके साथ तो ये मीटिंग कर लिए हैं। और अभी फिलहाल क्या फैसला हुआ है, 1 जनवरी से रेल प्रशासन ने अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन पे हमारा जो स्टैंड था वो प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। 35 रुपए की पर चक्कर के हिसाब से पर्ची काटते हैं। जो रेलवे हमारे से पैसा लेता था पर मंथ का, महीने का, ऑटो का था 236 रुपए और टैक्सी का था 472 रुपए। तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे, ये सरकार जो है वो ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के हक में नहीं है। और मैं तो कहूँगा देश के प्रधानमंत्री, तो अब हर चक्कर का अलग से पैसा हाँ लगता अलग है? से, हाँ अलग।
पर्ची भी दिखा देते हैं हम, आप पर्ची होगी। वो क्या है, देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया, हम उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं। 70-75 सालों के अंदर लेबर एक्ट कानून जो चेंज करे, वो पहली बारी ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों को, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे कोई भी काम करते हैं, उनको श्रमिक कार्ड के अंदर जोड़ा गया। ये छोटी बात नहीं है। जो अच्छा काम करेंगे अच्छी तारीफ करेंगे। हमने तो आज प्रदर्शन भी करा, अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन पे, सब ऑटो टैक्सी वाले थे। एक बारी भी इसने मीटिंग नहीं बुलाई चीफ मिनिस्टर ने। ये भी केजरीवाल के रास्ते पे चल पड़ी है। मैं पहले बता दूं, केजरीवाल भी नहीं बुलाता था किसी यूनियन की मीटिंग है, ये भी वही उस रास्ते पे चल पड़ी है। आखिर में जब हम तंग हो जाएंगे, हमने तंग होकर सत्ता चेंज करी थी दिल्ली की। केजरीवाल को चुनाव हरवाने वाले हम हैं। गोल मार्केट से लोग परेशान बदलाव चाह रहे थे, और जिस सरकार ने ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों से बिगाड़ी है, वो सरकार है ना खड्डे में गई है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ 98 का, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी, ट्रांसपोर्ट सारा इसके एंटी था, चुनाव हार गए। 27 साल बाद आई है, जो इन लोगों के दम पे आई है। इन्होंने खूब प्रचार करा ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों ने, मगर कहीं ना कहीं है ना हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है। लोगों ने उम्मीद जताई थी। हमने जब इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम पे हमने ऑटो वालों से बात भी की थी। ऑटो वालों को कुछ उम्मीदें थी और वो चाहते थे कि बदलाव हो, और बदलाव होगा तो हमारे लिए भी काम किया जाएगा। जो शर्तें हैं वो मानी जाएंगी। मैं तो क्लियर कहूंगा, इन्होंने हमारे साथ है ना एक तरीके से हमारे से प्रचार करा के हमारी जो मांगे हैं ना वो नहीं कर पाई। वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करी है। दूसरा मैं ये कहूंगा, हमने इनको ये कहा था भाई एक कल्याण बोर्ड बनाया जाए। अच्छा, दूसरा इनको यह कहा था जो प्राइवेट नंबरों पर मोटरसाइकिलें चलती हैं इनको बंद करा जाए कंपनियों। अदर स्टेट की टैक्सियां जो दिल्ली के अंदर चलती हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। जुगाड़ू रिक्शा जो चल रहे हैं इनको बंद कराए। मगर कहीं ना कहीं है ना ये सरकार फेल हुई है। इस बात के मामले में केजरीवाल और इस सरकार में कोई फर्क नहीं है। सब राजनीतिक पार्टियां अपने इस्तेमाल करती हैं, इस्तेमाल करके इनका कोई काम नहीं कर रहा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार। सर, बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए 11 महीने हो चुके हैं। आप लोगों के लिए कुछ वादे किए गए थे, उनमें से कोई वादे पूरे किए गए उसमें से हैं? कोई वादा नहीं किया। पूरा जो टिकट फ्री थी पहले, उसपे भी उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए हैं। जी 800 रुपए लिया ना, 800 रुपए। अच्छा, वो भी बढ़ा दिया गया। और जैसे आपके लिए बोला गया था कि वर्दी बनवाएंगे या ऑटो वो स्टैंड कुछ नहीं, बनवाएंगे, कुछ नहीं, कहीं ऑटो स्टैंड बनवाए कोई हैं अभी? स्टैंड नहीं है, कोई वर्दी नहीं है, XYZ कुछ भी नहीं करा। तो बोला कोई वादा पूरा नहीं किया है। जी और सरकार से उम्मीद भी मुश्किल है कि ये वायदे पूरे कर देगी, जी क्योंकि जो फिटनेस थी ऑटो की वो 0% थी। केजरीवाल जी के शासन में 11 साल तक 0% रही थी। जी कोई कोई मतलब फिटनेस की पैसा चार्ज नहीं था। जी और अब ये बता रहे हैं कि मतलब सुना है हमने कि ये 800 रुपये उन्होंने फीस फिटनेस की चालू कर दिया है। 800 रुपये लेना चालू कर दिया गवर्नमेंट ने। जी तो ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और हमने बड़ी उम्मीद करी थी बीजेपी से जी कि ये हमारे ऑटो वालों के लिए कुछ करेगी, जी मगर इसने कुछ करा नहीं, क्योंकि 6 महीने हो गए अभी इसने कुछ करा नहीं। 11 महीने हो चुके हैं सरकार को आए हुए। 11 महीने हो गए, जी तो ये हमें नहीं लग रहा कि ये कुछ करेगी। 11 महीने में अगर और भी कुछ नहीं तो आपकी वर्दी के लिए वो तो एक बहुत छोटी सी चीज अरे थी, वर्दी या एक स्टैंड बनवाना। स्टैंड बनवा देती, और ये मान लो ये फिटनेस जो चालू ये नहीं करती जी तो बहुत बढ़िया रहता। क्यों कि अब सब ऑटो वाले ये कह रहे हैं इससे तो केजरीवाल बढ़िया था, जी इससे तो बहुत बढ़िया था अब दिल्ली केजरीवाल। वालों को केजरीवाल की याद सता रही है। अब यह सता रही है केजरीवाल की। हमने मतलब 50-60% लोगों ने वोट बीजेपी को दिया था, क्योंकि हमें केजरीवाल सही नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि भाई ये ऑटो वाले के लिए कुछ कर नहीं रहा। जी मगर जो उसने मान लो फिटनेस फ्रीज कर रखी थी और ड्रिंक्स फ्री थी तो हमें बड़ी राहत थी। अब ये 800 रुपये ये चार्ज हो गया, तो फिर उसके बाद में पता नहीं और क्या क्या आगे, पता नहीं भविष्य में क्या क्या करेंगे अभी, क्योंकि अभी तो 5 साल बैठेंगी सरकार। ये बोलते थे कि हम लोग ऑटो स्टैंड बनवाएंगे। अभी हमने पीछे देखा यहाँ मंडी हाउस पर ऑटो खड़े हुए थे, कोई रूट लगने वाला है, वीआईपी रूट लगने वाला है, तो ऑटो वाले ने फटाफट से भागना शुरू कर दिया। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? ऑटो वालों का तो जी बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है इस टाइम, क्योंकि काम धाम बिल्कुल ठप हो चुका है। ओला उबर ये जितने भी जो गाड़ियां हैं NCR की, गुड़गामा की जो टैक्सी भी चल रही हैं, ओला में प्राइवेट गाड़ियां जो चल रही हैं टैक्सी पीले नंबर की, बेशुमार गाड़ी, पता नहीं किस किस राज्य की गाड़ियां आ चुकी हैं यहाँ पे। ओला का तो ये ऑटो का तो काम 20-30% रह चुका है बस। आगे कुछ उम्मीद है सरकार आगे से? कोई सरकार से हमें इससे कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि ये फ्री का कुछ किसी को दे नहीं सकती।
जी, हमने दिल्ली में मौजूद ऑटो वालों से बात की और जानने की कोशिश की कि सरकार को सत्ता में आए हुए 11 महीने पूरे हो चुके हैं, तो जो आपसे वादे किए गए थे क्या उनमें से कुछ वादे पूरे किए गए? तो सभी का कहना है कि वादे सिर्फ झूठे रहे और उनमें से कोई वादे पूरे नहीं किए गए। कुछ का तो कहना ये भी है कि रेखा गुप्ता सरकार केजरीवाल सरकार के नक्शे कदमों पर चल पड़ी है। जैसे कि उन्होंने झूठे वादे किए, सेम वही झूठे वादे बीजेपी सरकार ने भी किए और इनकी किन्हीं मांगों को पूरा नहीं किया गया। हालांकि वो मांगे नहीं थी, वो वादे थे बीजेपी सरकार के, और जो लोग बदलाव देखना चाहते थे उन्होंने बदलाव देखने के लिए सरकार में बदलाव तो किया। कहीं ना कहीं दिल्ली के ऑटो वाले अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है इससे अच्छा तो केजरीवाल सरकार ही थी। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।